स्थापना कहाँ की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पंडिता रमाबाई ने जो है दोस्तों वह विधवा गृह की स्थापना पूना में की थी। दे ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी प्यारे साथियों 1867 में। कब की गई थी? 1867। विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही है। 79 की ओर बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? यह किया गया था 1878 में। याद रखना है वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर 80 नंबर नहीं छपा है, कोई बात नहीं, हम 81 पे आ जाते हैं। 81 नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये हुई 1885 में। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? 1905 में मेरे प्यारे साथियों बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय का नाम बताना है। यह था दोस्तों लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। से ऑप्शन करेक्ट आंसर 83 में। 83 नंबर पे आते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया है? बताइए दोस्तों क्या रहेगा राइट आंसर? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तिलक ने कहा है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। 84 नंबर है, चोरी चोरा घटना हुई थी कब? 84 चोरी चोरा घटना कब हुई थी दोस्तों? तो ये घटना हुई थी दोस्तों फरवरी 1922 में। कब हुई थी चोरी चोरा कांड? फरवरी 1922। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 85 आपके सामने। 1930 में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? 1930 में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या है दोस्तों? ये बताना है आपको 85 नंबर में। सही आंसर रहेगा सेविन अवज्ञा आंदोलन। से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 86 आपके सामने आ चुका है। बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन किया गया था वह आंदोलन किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये बताना है आपको। तो वह जाना जाता है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी। दे ऑप्शन सही है। अगला है, खिलाफत आंदोलन का एक नेता था। खिलाफत आंदोलन का नेता था, ये पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन का नेता इन चारों में से कौन सा था दोस्तों? ये बताना है। तो ये था दोस्तों मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। 87 का बे ऑप्शन करेक्ट है। 88 क्या कह रहा है? जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने अपनी नाइटहुड की जो है वह उपाधि लौटा दी थी दोस्तों? ये लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लौटाई? रविंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 89 आपके स्क्रीन पे। 1947 में भारत की आबादी कितनी थी दोस्तों? 1947 में आबादी पूछी गई है मेरे प्यारे साथियों। तो ये थी 34.5 करोड़। कितनी थी? 34.5 करोड़। से ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में मताधिकार प्राप्त था किसको? भारत के मूल संविधान में किसको मताधिकार प्राप्त था दोस्तों? मूल संविधान की बात पूछी है तो दोस्तों 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को ये प्राप्त था। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, मूल संविधान में ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान दोस्तों कब लागू हुआ, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए राइट आंसर। यहाँ पर रहेगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। से ऑप्शन बिल्कुल सही है। 92 नंबर पर आते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे आपके कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, भिलाई स्थित इस्पात कारखानों की स्थापना कब हुई? भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1959 में। कब हुई? 1959 में। से ऑप्शन सही है। अगला है, गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलू की मृत्यु कब हुई? बताएं दोस्तों। 94 का राइट आंसर। 94 का राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा 15 दिसंबर 1952 को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 95। वन और कृषि विषय कौन सी सूची में रखे गए थे? वन और कृषि विषय कौन सी सूची में रखे गए थे दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये रखे गए थे समवर्ती सूची में। से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना हुई? भाषाई राज्य के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों? भाषाई राज्य की स्थापना के आधार पर स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला है 97। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची का है? निम्न में से कौन सा विषय जो है केंद्रीय सूची का है दोस्तों? ये है कराधान। क्या है? कराधान। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, किस प्रांत को मराठी तथा गुजराती भाषा दो अलग राज्यों में बांटा गया है? पंजाब या बंबई? दोस्तों बताएं। 98 का राइट आंसर। ये दो ही विकल्प आपके सामने है। 98 का राइट आंसर आपको बताना है। 98 का राइट आंसर जो है दोस्तों वह बे ऑप्शन बंबई रहेगा। 99 नंबर अब आपके सामने आ चुका है। बड़े बड़े समाजों में विभिन्न समुदायों में नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति प्राय लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है क्या? संविधान। ये संविधान की परिभाषा ही है दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 100 क्या कह रहा है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है किसके अंतर्गत? समानता का अधिकार भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया था मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर। कौन सा? बे। 101 नंबर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। जब अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की बहुमत की निरंकुशता का दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर होता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों?
प्यारे साथियों उसे कहा जाता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व। क्या कहते हैं? अंतर सामुदायिक वर्चस्व से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 102 नंबर है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब? ये पूछा गया है। 102 में ये चार विकल्प यहाँ दिए गए हैं। 102 का राइट आंसर रहेगा 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों मौलिक अधिकारों वाले खंड को। किसे कहा जाता है अंतरात्मा? मौलिक अधिकारों वाले खंड को। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर 103 का। प्रश्न नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। 104वां प्रश्न है किस अधिकार में यह कहा गया है कि धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों 104 का राइट आंसर रहेगा समानता के अधिकार में यह बात की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है 105वां भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। से ऑप्शन सही है। अगला है भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है दोस्तों? तो यह है दोस्तों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। कौन सी? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने तथा शासन चलाने का काम देखते हैं क्या कहलाता है? ऐसे लोगों का समूह क्या कहलाता है जो कानूनों को लागू करने तथा संचालन करने का काम देखते हैं दोस्तों? ये कहलाता है कार्यपालिका। क्या कहलाता है दोस्तों? कार्यपालिका। बे ऑप्शन सही रहेगा। 108वां क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों ये थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिटलर ने जर्मनी में अत्याचार किए किस पर किए थे दोस्तों? हिटलर ने जर्मनी पर अत्याचार ये किए थे दोस्तों किस पर? यहूदियों पर हिटलर ने जो है जर्मनी पर अत्याचार किए थे। ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 110 है जिस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है वह कौन सा देश है दोस्तों? प्यारे साथियों वह देश कौन सा है? सऊदी अरब है। दे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 111 है निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों? तो प्यारे साथियों यह कौन सा देश है? इजराइल है दोस्तों। कौन सा है? इजराइल। बे ऑप्शन सही रहेगा। 112 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 1960 के दशक में किस देश में मजदूरों की कमी हो गई थी दोस्तों? 1960 के दशक में किस देश में मजदूरों की कमी हो गई थी मेरे प्यारे साथियों? तो ये हुई थी दोस्तों किसमें? फ्रांस में। किसमें हो गई थी? फ्रांस में। बे ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 113 कहाँ के स्कूलों में बच्चे सुबह पहले वफादारी की शपथ लेते हैं दोस्तों? सबसे पहले बच्चे स्कूल में जाते ही सुबह सुबह वफादारी की शपथ लेते हैं। कहाँ के स्कूल है दोस्तों वह? तो वह है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के बच्चे। कौन से देश के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। दे ऑप्शन सही रहेगा 113 का। 114 देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तरीका है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तरीका कौन सा है दोस्तों? ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्य का खुद को धर्म से दूर रखना, हस्तक्षेप की नीति अपनाना और धर्म में हस्तक्षेप करना यानी उपरोक्त सभी। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 115 है भारत में राज्य द्वारा खुद को धर्म से दूर रखने का उदाहरण कौन सा है? भारत में राज्य द्वारा खुद को धर्म से दूर रखने का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? ये बताना है। चार विकल्प आपके सामने हैं। 115 का करेक्ट आंसर रहेगा राज्य द्वारा किसी एक धर्म को समर्थन न देना। दे ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर 115 में। 116 नंबर है वर्ष 2004 में कौन से देश में कानून बनाया गया था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह धारण करके स्कूल नहीं आएंगे? ये किस देश में दोस्तों नियम बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों बताइए? तो ये था दोस्तों कौन सा? फ्रांस देश। कौन सा देश दोस्तों? फ्रांस। से ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 117वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए दोस्तों?